आप देख रहे हैं प्रोग्राम जुर्म के बाद और मैं हूं सोनिया खान। जिस इलाके में मैं इस वक्त मौजूद हूं, इसको देख के कहीं से भी नहीं लगता कि ये शहर लाहौर का इलाका है, लेकिन ये शहर लाहौर का इलाका है और तहसील लगती है शालीमार। करोल घाटी सीएम पंजाब का अपना ये इलाका है, अयाज सादिक का अपना ये इलाका है। 137 अरब रुपए डेवलपमेंट की मद में लिए गए हुकूमती खजाने से, लेकिन उस 137 अरब रुपए में ऐसे बहुत सारे इलाके हैं जिनमें कोई किसी किस्म का काम नहीं हुआ। बहुत सारे मसाइल इस इलाके में, स्कूल के मसाइल, पानी के मसाइल, इलेक्ट्रिसिटी के मसाइल, ये मसाइल तो सुनेंगे आवाम से, लेकिन आवाम का दावा ये है, आवाम का कहना ये है कि यहाँ पर वापडा एहलकारों की जानिब से इस आवाम को दोनों हाथों से लूटा जा रहा है। वो किस तरह लूटा जा रहा है, ये आवाम की ज़ुबानी आपके सामने रखेंगे। वालेकुम सलाम। हाँ जी, क्या मसाइल है? ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਮਸਾਇਲ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਮੈਡਮ ਇਹ ਹੈਗੇ ਨੇ ਕਿ ਨਾ ਤੇ ਇੱਥੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਹੈ ਨਾ ਇੱਥੇ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਹੈ, ਨਾ ਇੱਥੇ ਸਕੂਲ ਹੈ ਸਰਕਾਰੀ। ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਇੱਥੇ ਅਵਾਰਾ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕੇ ਇੱਥੇ ਮਕਾਨ ਬਣਾ ਕੇ ਬੈਠੇ ਆ ਹੈ 50,000 ਰੁਪਇਆ ਖਰਚ ਕੇ ਮੀਟਰ ਲਵਾਉਂਦੇ ਪਏ ਇੱਥੇ, ਤੇ ਤਾਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸਹੂਲਤ ਨਾ ਮਿਲੇ ਤੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਜਾਈਏ ਦੱਸੋ। ਇਹ ਮਰੀਮ ਨਵਾਜ਼ ਅੱਗੇ ਸਾਡੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਦਰਖਾਸਤ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਦੀ ਸੁਣੀ ਜਾਵੇ, ਕੱਚੀ ਆਬਾਦੀ ਦੀ ਸੁਣੀ ਜਾਵੇ। ਸਾਰੀਆਂ ਕੱਚੀਆਂ ਆਬਾਦੀਆਂ ਦੀ ਮਰੀਮ ਨਵਾਜ਼ ਸੁਣਦੀ भी है ना, तो साड़ी भी कच्ची आबादी दी मरियम नवाज सुने। कितने अरसे से आप यहाँ पे रह रहे हैं? हम 4 साल से रह रहे हैं। 4 साल से? हाँ जी। 4 साल से कैसे गुजारा कर रहे थे? किस तरह गुजारा कर, मीटर लगे ने साडे, मीटर लगे ने, आए दिन कुछ ना कुछ इत्थे मसला बनया रहिंदा। डीआं उड्डियां रहन, वापटा वालियां नूं बुलाओ, कोई नहीं आंदा इत्थे है। उन्हां नूं बुलावो ना ते ओह कहंदे ने कि अच्छा आने अज आने कल आने, 3-3 दिन साडे बच्चे गर्मियां च रहिंदे ने इत्थे है। जो आप लोगों ने मीटर लगवाए हैं वो मीटर सही अथेंटिक है? हाँ जी, या ये जो वैसे 2 नंबर लगा देते हैं? अथेंटिक है सही। इन्होंने डिमांड नोटिस दे नाल सानू मीटर दिते हैं। अच्छा। हाँ जी, साढ़े कोल डिमांड नोटिस मौजूद ने, साढ़े कोल बिल मौजूद ने। असी 4-4 साल तो बिल भरन दे, असी काहदे वास्ते भरन दे, किस चीज़ वास्ते भरन दे कि साढ़े कोई इशू ना बने, साढ़े घर च इशू कोई ना बने, इस करके ही भरने पे ना असी बिल। तो साड़ी सब तो वड्डी मरियम नवाज अगे दरखास्त ही इहो ही है कि साढ़े इस इलाके की सुनी जाए। एक करोल घाटी कच्ची आबादी अखवांदी है। कितनी लाइट जाती है? ਇੱਥੇ ਲਾਈਟ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਬਾਰਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਹਾਂਜੀ। ਬਾਰਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ 5-7 ਘੰਟੇ ਬੱਤੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਇੱਥੇ। ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਨਾ, 1 ਮੀਟਰ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਦੂਜਾ ਮੀਟਰ ਲਾਉਣ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਖਿਆਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। छोटे छोटे बच्चे मासूम है, 2-3 दिनों तो मच्छर लड़ लड़ के कौन आते हैं? कौन आते हैं? ये वापटा वाले हाँ नहीं आते हैं ये 30,000 का मीटर है, ये 40,000 का मीटर है, ये 50,000 का आप लगाए, हम लगा के जाते हैं, तीसरे दिन वो उतारने आ जाते हैं। ये मीटर आपका सही नहीं, मिस कह रहे फलान टमकान, ये लेके चले जाते हैं। पहले तो मेन इनको शर्म नहीं आती। आज 3 दिन हो गए हमारे बच्चे जो है ना गर्मी में हर चीज़ पानी बत्ती से चलती है। इधर पानी भी नहीं है, इधर सड़कें भी अभी नहीं है, अभी नई आबादी है, गैस भी नहीं। चलो हम गुजारा कर रहे हैं, लेकिन हमें ये तो ना करें कि ये तंग कर रहे हैं हमें। ਮਾੜੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਗਏ ਗਰੀਬ ਘਰਾਂ ਦੇ ਗਏ ਉੱਥੋਂ ਆ ਕੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਿਹਨਤ ਮਜ਼ਦੂਰੀਆਂ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਜੋ ਆਪਣੇ ਘਰ ਬਣਾਏ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਸਤੇ। ਨਾ ਬਿਜਲੀ ਹੈ ਨਾ ਪਾਣੀ, ਬਾਹਰ ਦੀ ਸੜਕਾਂ ਇੰਨੀਆਂ ਗੰਦੀਆਂ, ਬਾਰਿਸ਼ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉੱਥੋਂ ਜਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਇੰਨੇ ਕੁ ਹਾਲਾਤ ਤੰਗ ਹੀ ਗਏ ਨੇ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇੰਨਾ ਬਾਹਰ ਮੇਨ ਸੜਕ ਤੇ ਪਾਣੀ ਖਲੋ ਜਾਂਦਾ ਵਾ। ਫਿਰ ਇਹ ਕੱਚੇ ਰੋਡ ਦੇਖ ਲਓ ਤੁਸੀਂ, ਕੈਸੇ ਦੇ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਗਾ, ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਨਹੀਂ ਗਈ ਇੱਥੇ। ਰਿਸ਼ਤਾ ਵੇਖਣਾ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਕਿਸੇ ਬੱਚੀ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਵੇਖਣਾ ਤੇ ਲੋਕੀ ਕੋਈ ਆਂਦਾ ਨਾ ਬੱਚੀ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਵੇਖਣ ਤੇ ਵਾਪਸ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ। ਇਲਾਕਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਹੀ ਹੈਗਾ, ਇਲਾਕਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਹੀ। ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ, ਨਾ ਸਕੂਲ ਹੈ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਕੂਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਾ ਸਕਦੇ। ਜਾਹਲ ਤਰੀਨ ਡਿਸਪੈਂਸਰੀ ਹੈ ਨਾ, ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਡਿਸਪੈਂਸਰੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਅਵਾਰਾ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਬੱਚੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਮਦਰਸਿਆਂ 'ਚ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੇ। ਬੱਚੇ ਜਾਂਦੇ 2-4 घंटे बह के वापस आ जाते। किसका है? हल्का किसका है? हल्का ये मरियम नवाज का ही है। हाँ जी, सादक सहेल भट्ट सारे ਵੋਟ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਮਰੀਮ ਨਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਹੀ ਵੋਟ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਹੁਣ ਮਰੀਮ ਨਵਾਜ਼ ਦਾ ਇਹ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਕੱਚੀ ਆਬਾਦੀ ਦੀ ਆਵਾਮ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਾ ਰਹਿਨਮਾਈ ਕਰੇ ਤੇ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਖਿਆਲ ਕਰੇ, ਸੜਕਾਂ ਬਣਾ ਦੇਵੇ
ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੈ, ਇੱਥੋਂ ਸੜਕ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਘਾਟੀ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਅੰਦਰ ਤੱਕ ਆਉਂਦੇ ਆ ਤੇ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤਕਰੀਬਨ ਗੋਡੇ ਗੋਡੇ ਤੱਕ ਪਾਣੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। आने बारिश आती है तो बड़ा मुश्किल हो जाता है। लेकिन यह है कि गरीब लोगों ने अपने घर ते बनाए ने, हुण सहूलत भी तो चाहिए। असी भी इंसान है ते मरियम नवाज के ते गरीबां दी रहनुमा है ते असी कहने आ कि इधर भी जरा कि तवज्जो करे, इधर भी नज़र करम दी कर दवे ते वोट ते सारे ओदे ही हैगे ने ਤੇ ਅਸੀਂ ਕੱਲ ਵੀ ਉਹਦੇ ਹੀ ਸਨ, ਅੱਜ ਵੀ ਉਹਦੇ ਨੇ ਤੇ ਬਸ ਤਵੱਜੋ ਕਰੇ ਇਧਰ ਆਪਣੀ ਆਵਾਮ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਹੱਲ ਕਰੇ, ਆਵਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਤਾਵਨ ਕਰੇ, ਜਿਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੈ ਉਹ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦੂਰ ਕਰੇ। ਇਹ ਤੇ ਵੈਸੇ ਵੀ ਹਕੂਮਤ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਹੱਕ ਵੀ ਬਣਦਾ ਕਿ ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ उत्ते सरपरस्ती करना उदा हक नहीं। इतनी जगह पे सड़कें बनाई हैं। जो मसाइल है आपने बताया कि पानी के मसाइल हैं, सड़कें टूटी हुई हैं, गैस नहीं है, स्कूल्स नहीं है, बहुत सारे मसाइल आपने बताए हैं। इसी मेन बच्चा कोई बीमार हो जाए तो सानू कितनी दूर ले जाना पैंदा वै, हस्पताल कितनी दूर है, चैना स्कीम जाना पैंदा है, हॉस्पिटल भी नहीं है यहाँ पे, हॉस्पिटल भी नहीं है और हमें बहुत दूर जाना पड़ता है। कि अचानक ही रास्ते में एक पिछले डेथ हो गई थी कि आदमी की ले जाते तो क्या सहूलतें हमें गरीब आदमी को ऐसी सहूलतें हमें क्या चाहिए कि हम अपनी खर्चा पानी जोड़ के यहाँ घर लिया है आबादी में, कच्ची आबादी में, वो भी तो वहाँ भी हमें कोई सहूलत नहीं है, ना पानी की ना गैस है। गैस इतनी महंगी हो जाती है आए दिन कि हम भरवा ही नहीं सकते, इतनी महंगी लकड़ियाँ जलानी पड़ती हैं, कहीं से लकड़ियाँ जमा करके फिर गैस हमारे घरों में जलती है, हांडी पकती है। इतने हालात इधर के हैं। नहीं, सरकारी पानी की तो सहूलत होनी चाहिए ना हमें, ना हमारे सरकारी पानी नहीं है। ये है कि हम बस गुजारा ही कर रहे हैं मुश्किल से यहाँ पर। तो हमारी मरियम नवाज ने बहुत ही किया है, हर जगह पे कर रही हैं, हमें पता है। बस हमारी भी यहाँ पर भी सुन ले, हमारी भी यहाँ पे सड़कें ठीक करवाए, गैस लाए, सरकारी पानी लाए, बच्चों के लिए स्कूल लाए। तो यहाँ पर मेरी सिस्टर है, अपना घर छोड़ के चली गई हैं, किराए पे चली गई, अपना घर है बकायदा यहाँ पर, कि यहाँ पर सहूलतें ना होने की वजह से उन्हें जाना पड़ा। सड़क ते गैस ही गए, मरियम नवाज अगे दरखास्त ही की है कि वो सड़क ते गैस ही गए तो अगे भी ले आवे, अंदर भी आवे साढ़े कोल गैस। 3 दिन होने वाले हैं, यहाँ पे मीटर नहीं है, छोटे छोटे बच्चे हैं, इतनी ज्यादा गर्मी है, मीटर उतार के ले गए हैं। हम लोग 3 दफा हेड ऑफिस में से हो के आए। मीटर क्यों उतारे गए हैं? वो कह रहे हैं कि आपका रेफरेंस नंबर नहीं सही, आपका क्रोल घाटी का लगा। अब यहाँ पे सबके तो लगे हैं, किसी किसी को उतार के ले जा रहे हैं, वो सारे तकरीबन उतार रहे हैं। हम हेड ऑफिस से हो के आए हैं, वो कह रहे हैं कि यहाँ पे सोसाइटी पास नहीं है, यहाँ पे क्या नाम है, बिजली नहीं आनी कच्ची आबादी में। आप मुझे ये बताएं नहीं आते कि मीटर पे जो बिल आते हैं वो लोग आप लोग पे करते हैं? हमारे नाम कितना पे बिल आते आता है? हैं, जितने जिस हिसाब से हम लोग डालते हैं, मतलब जिस हिसाब से जलाते हैं उतने ही हमारे बिल आ जाता है। बिल वगैरह आपने पे किए हुए हैं? सारे बिल पे हुए हैं, हमने उनको दिखाया है, डिमांड नहीं, हमने डिमांड नोटिस भी दिखाया पर वो नहीं सुन रहे हमारी। वो आगे से वो कह रहे हैं आपके मीटर नहीं लगा हुआ 4 साल से। ये 4 साल से बिल्कुल सही मीटर लगा, उधर 2-3 दिन हो गए हम जाते हुए, उसको बोलते हैं, वो कहता चेक करता नेट पे। 4 साल से मीटर लगा हुआ है, किसके नाम है? मेरे मियाँ के नाम है। ठीक है, और इस पे बिल जो आता है वो पे हाँ, पे करते हैं। ऑथेंटिक मीटर है अभी भी, हाँ जी, अब अभी या वो जो फेक मीटर लगाते हैं कुछ वो भी तो नहीं है, कुछ भी नहीं है। अच्छा। ये 4 साल से लगा है, 3-4 महीने पहले ये खुद ही डेड हो गया। अच्छा। डेड हो गया तो वो बदलने आए हैं, बदल के वो गया, कहते हैं कि ये देखो, उन्होंने खुद सरकारी आदमी उधर से ही आया है, उसने ये मीटर बदला है और चेंज करके चल गए। कहते हैं हमें 2000 रुपया दो, हमने चेंज कर दे दिया। ठीक है, पुराना मीटर किसी के और का नाम का लगाते हैं। ठीक है कि वो इतना मसला हो गया कि हम 3 दिन हो गए रोजाना जा रहे हैं, कहते हैं आपका मीटर सही है, आपको मीटर नहीं मिलेगा, आपका मीटर सही है, आपको मीटर नहीं मिलेगा। छोटे छोटे हमारे घर में बच्चे हैं, हर पूरे चेक कर लो कि पूरे 4 साल ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਸ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ, ਸਾਰੇ ਬਿੱਲ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਬਿੱਲ पे ਹੋਏ ਆ। ये बात सुने, ये जो सड़क है ना, इतनी ये ख़राब सड़क है, इतनी ख़राब सड़क है। जब जिनकी शादी हुई होती है, वो बच्चे दुनिया में आने से पहले जब ये मोटरसाइकिल पे लेके आते हैं ना शोहर, तो ऐसे गड़गड़ गड़गड़ ऐसी आवाज़ें, ऐसी ये सड़क ख़राब है। दुनिया में आने से पहले ही बच्चे अल्लाह के पास पहुँच गए हैं। ये कोई हाल है यहाँ का? मरियम नवाज़ को हम लोगों ने जिताया, हमने इस आस पे जिताया था कि चलो हमारी यहाँ की सुनेंगी। कितने बच्चे, यकीन करो, कितने बच्चे दुनिया में आने से पहले अल्लाह के पास पहुंच गए हैं, सिर्फ इस सड़क की वजह से, हॉस्पिटल की वजह से। जल्दी उठाओ, लेके चलो, लेके चलो, लेके चलो। इतने रक्शे में बिठाया, अम्मी हॉस्पिटल लेके गए, चलो भाई, माँ ढलकी पड़ी, बच्चा गया।
ना यहाँ बत्ती, ना यहाँ गैस, ना सड़कें, ना गलियां, ना हॉस्पिटल। जो गरीब आवाम यहाँ पे इतनी आई हुई है, उन्होंने अपने बच्चों को सरकारी स्कूल में पढ़ाना है, तो प्राइवेट स्कूलों में किस तरह हम अपने बच्चों को पढ़ाएं? सारा दिन बच्चे कुत्ते यार फिरते हैं यहाँ से, कोई बच्चे स्कूल नहीं जाते यहाँ पे। 2-2, 3-3 हज़ार कहाँ से दें हम? सरकारी हॉस्पिटल तो दिन से लाइट नहीं है। 3 दिन हो गए अच्छा, एक और बात सुने, ये रमजान गया है ना, ये पूरी आवाम खड़ी है यहाँ की, ये गवाही दे सकते हैं कि पूरे जुमेरात को लाइट गई है, अगली जुमेरात को लाइट आई, आप यकीन करो। 8 दिन यकीन करो, ये पूरी आवाम खड़ी है, इनसे पूछे 8 दिन आप लोगों ने हमने कैसे, ऐसे ही हमने रोजे रखे हैं। मोबाइल किसी किसी के शहर में गए, मोबाइलों को चेक करवाया। बात सुने, एक और बात सुने, और हम इधर से पैसे 3,000 दो जी, 2,000 दो, आए दिन इतने पैसे मांगते हैं। यही वापटा वाले लाइट से, वापटा वाले लाइट खराब हो गई है, खराब है, आपको इतने से वो लगाए हुए हैं। इसलिए सही करके देंगे, तब सही करके देंगे जब आप पैसे देंगे। तो देते हैं हर बार, आप यकीन करो, पिछले दिनों की बात है, 3-3 हज़ार सबने दिया। किधर गई है लाइट? बच्चे अल्लाह से, यहाँ सबसे बड़ा दुखी है कि बच्चे अल्लाह के पास पहुँच गए हैं। दुनिया में आने से पहले ये सड़कों का हाल देखो, ये तो कुछ भी नहीं है, उधर देखो सड़कों का हाल क्या है। हमारे बच्चे आवारा फिर रहे हैं, चेक करने आता ही नहीं है। रीडिंग वाले ने बच्चों का ये हाल है, सारा दिन गलियों में आवारा फिर रहे हैं, कोई स्कूल नहीं है, कहाँ से दें 2-2, 3-3 कि अपना पेट भरे हम? सरकारी स्कूल बना के दें बच्चों को। हमारे बंदे मर रहे हैं वो बगैर लाइट के। जुमेरात को लाइट गई है, रोज़ों में जुमेरात को आई। लोगों ने क्या किया, शहर से जनरेटर लेके आए, इतना बोबा खर्च के वो जनरेटर रखे, उसमें ला के 400-400 रुपये का तेल डाला, तो पानी भरा हमने। थोड़ी नहीं है ना, हमने पानी भरा, कितना महंगा है। हमने पानी भरा जनरेटरों से, शहर से इतने पैसे लाए हैं, लगा के जनरेटर घर के आगे रखे और पानी भरा हमने पेट्रोल डाल के। ये तो काफी बड़ा इलाका है ना, कितने घर होंगे यहाँ पे? हजारों घर हैं यहाँ पे, इतनी बड़ी आबादी है, इतनी बड़ी आबादी है। मसाइल जो है ये शुरू से ही है या नहीं, शुरू से ही है, शुरू से हैं। पैसे दे दे के थक गए हम, यकीन करो, हम पैसे दे दे के इधर थक गए हैं हम। ਪਰ ਸਾਡੀ ਤੇ ਸੁਣੀ ਜਾਵੇ, ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸੁਣੀ ਜਾਵੇ। ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਕੋਈ ਡਿਸਪੈਂਸਰੀ ਖੁੱਲੇ ਤੇ ਸਕੂਲ ਖੁੱਲੇ ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਮਰੀਮ ਨਵਾਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਗਏ ਆਪ, ਅਸੀਂ ਮਰੀਮ ਨਵਾਜ਼ ਸਾਹਿਬਾਂ ਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਅਰਜ਼ ਕਰਨੇ ਪਏ ਆ। ਅਸੀਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਮਰੀਮ ਨਵਾਜ਼ ਸਾਹਿਬਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਹੀ ਅਰਜ਼ ਕਰਨੇ ਪਏ ਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਸੋਚਿਆ ਜਾਵੇ। ਇੱਥੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਏ, ਡਿਸਪੈਂਸਰੀ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾਏ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਇੱਥੇ ਖੰਭੇ ਲਵਾਏ ਜਾਣ, ਬੱਤੀ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏ। ਕੱਚੀ ਆਬਾਦੀ ਖਵਾਉਂਦੀ ਪਈ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਕੱਚੀ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਫਿਰ ਫਰਜ਼ ਵੀ ਪੂਰੇ ਕਰਨ ਨਾ। ਕੱਚੀ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਹਰ ਪਾਸੇ ਕੱਚੀ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਫਰਜ਼ ਪੂਰੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੇ? आप लोगों ने जो मीटर लगवाए हैं, जी, जी। पहले डिमांड नोटिस हमारे पास है, ये देखिए डिमांड नोटिस हमारे पास है। हमारे मीटर हमारे नाम के, हम हर महीने खुद नेट से बिल अपना पे करते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद क्या कहते हैं, रीडिंग लेने वाला इधर कोई नहीं आता। अगर कोई रीडिंग लेने वाला आता भी, हम उसके तरले मारते कि भाई हमारी रीडिंग ले ले, रीडिंग ले ले। वो कहते हैं नहीं जी मेरे पास नहीं है आपकी रीडिंग, कोई और लेगा, कोई और लेगा। तो बिल हम नेट से पे करते हैं, हम खुद ही नेट से पे करते हैं, ऑनलाइन पे करते हैं। वापडा वाले आते हैं, लेकिन करते हैं अपनी मर्जी से करते हैं। जिन्होंने हाँ कहते नीचे वाले मीटर का नंबर नहीं है, ऐसे इशू बना के चले जाते हैं, हम को ख्वार कर रहे हैं। आके बकाया रीडिंग वाला इधर कोई नहीं आता। 2-2-3-3 कहती हैं, जब 2-2-3-3 महीने लाइट का बिल नहीं पंजाब का हिस्सा नहीं है। इंसान है वो कमाएगा कि बिजली का बिल देगा, वो अपने बच्चे पालेगा कि बिजली का बिल देगा। इधर ही हमने इतने लाखों रुपये लगा के अपना घर बनाए हैं, किस लिए कि हमें सहूलत मिलेगी। यहाँ पे ना बिजली है, ना पानी है, ना गैस है, ना यहाँ पे सड़कें हैं। हमारा बच्चा छोटा बीमार हो जाए, हमें इतनी दूर हॉस्पिटल में लेके जाना पड़ता है कि हमारे बच्चे का इलाज हो। इस आबादी को बने हुए कितना टाइम हो गया? यहाँ इबादी को बने 5-8-10 साल हो गए। 8-10 साल से यही मसाइल है, यही मसाइल है, यही मसाइल है ना। आपने रोड देखा है, हाफ रोड बनाया, हाफ छोड़ दिया, वो उधर की गंदगी सारी इधर जमा हो जाती है। हम बाहर जाने को तरसते हैं, छोटे छोटे बच्चे लेके, अक्सर मैंने औरतें गिरती देखी हैं गंदे पानी में। तो ये भी मरियम नवाज का ही पंजाब है, इसको भी सुथरा करें। लोग हाथों में पकड़ते हैं, फिर अपना रोड क्रॉस करना पड़ता है। ये तो नहीं कि इधर जैसे मेरे माशाल्लाह 2 बच्चे हैं। हाँ जी, बच्चे स्कूल नहीं
जा सकते? नहीं, बच्चे स्कूल नहीं जा सकते क्योंकि इधर गवर्नमेंट स्कूल नहीं है। बच्चे अगर बीमार हो जाते हैं जी। तो यहाँ पे कोई डिस्पेंसरी नहीं, यहाँ कोई हॉस्पिटल नहीं है, कुछ भी नहीं है। ये सड़कें देखिए, आप खुद देख रहे हाँ, हैं ना। यहाँ पे कोई सहूलत नहीं है। और मरियम नवाज से यही अपील है कि यहाँ पे हमें सहूलत दी जाए। कच्ची आबादी की इंसान रहते हैं। हम भी आपको वोट देते हैं। हमने अगर तो ये हमारी वोट नहीं सुनी जाएगी, अगर हमारी नहीं सुनी जाएगी तो हम अपना वोट देने के लिए बाहर नहीं निकल सकते। क्यों? क्योंकि जब हमारी सुनी नहीं जाती तो हम किस लिए वोट बाहर दें? फिर हम तो वो अपना वोट जो उनसे वेस्ट करना पसंद करेंगे, लिहाजा हम किसी भी हुक्मरान को अपना वोट देना पसंद नहीं करेंगे। क्योंकि जब हमें सहूलत ही नहीं है तो फिर हम अपना वोट क्यों दें? वोट इसलिए दिया जाता है ना, कोई अच्छा हुक्मरान आए ताकि हमारे बच्चों की सुनी जाए, हमारी सुनी जाए। जब हमारी सुनी नहीं जानी, हम लोग गर्मी में चलते हैं अपने बच्चों के साथ, अपने 100 मामला लेके चलते हैं, लेकिन हुक्मरान हमारी सुनते ही नहीं है। सानू पहले गैस ला के देवे, पहले गैस नहीं हैगी, सड़क नहीं हैगी, मीटर लगे ने ते लाइट खड़ो मैं तुहानू पूरी गल दस रही हाँ हां। जी, पूरी तसल्ली ना दसो। सड़क नहीं हैगी, सड़क नहीं सानू सड़क भी चाहिए है, सानू गैस भी चाहिए है, ਇੱਥੇ ਰਸ਼ਕੇ ਦਾ ਰੈਂਟ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ। ਇੱਥੋਂ ਜਾਣੇ 70 ਰੁਪਈਆ ਕਿਰਾਇਆ ਲਾਇਦਾ ਕਰੌਲ ਘਾਟ ਦਾ। ਅਸੀਂ ਕਮਾਈਏ ਕਿਸੇ ਢਿੱਡ 'ਚ ਪਾਈ ਕਿ 70 ਰੁਪਈਆ ਕਿਰਾਇਆ ਲਾਈਏ, ਉਹ ਕਰੌਲ ਘਾਟ ਦਾ ਇੱਥੋਂ ਲਾ ਕੇ 70 ਰੁਪਈਆ। ਅੱਛਾ। ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਸਕੂਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਗੌਰਮੈਂਟ ਦਾ, ਕੋਈ 1 ਮੀਟਰ ਲਾ ਕੇ ਚਲਾ, ਦੂਜਾ ਮੀਟਰ ਲਾ ਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਕਚਰੇ ਵਾਲੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਮਿੰਟਾਂ ਕੀਤੀ, ਜਦੋਂ ਕੱਚੀ ਬਾਦੀ ਹੈ ਆਪੇ ਹੀ ਮਰੀਆਂ ਨਵਾਜ਼ ਨੇ ਕਚਰੇ ਵਾਲੇ ਨੇ ਤਾਂ 350 ਰੁਪਈਆ ਬਿੱਲਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹਾਂ ਹੈ ਜੀ ਦਿਓ ਤੁਸੀਂ ਇਹ, ਅਸੀਂ ਮਿੰਟਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਚਰੇ ਵਾਲੇ ਲਾਓ, ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਭਰਗੇ? ਆਂਦੇ ਨੇ ਕਚਰੇ ਵਾਲੇ ਇੱਥੇ ਆਂਦੇ ਨੇ 350 ਰੁਪਈਆ ਸਾਡੇ ਵਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਆ, ਬਿੱਲਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਾਇਆ। ਕਿਸ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਪਾਇਆ? हमारे बच्चे लायक थे, इधर आके नालायक हो गया। कैंचे पता नहीं क्या क्या खेले है। प्राइवेट स्कूल है, फीस नहीं हम पे कर सकते, इतनी फीसें हैं। सरकारी स्कूल होना चाहिए। आई लव मरियम नवाज़, मैं मरियम नवाज़ की दीवानी हूँ, ठीक है। हमारी इल्तिजा सुनी जाए। सड़कें नहीं है, गलियाँ कच्ची हैं, इतनी अंदर मिट्टी जमा हो जाती है, कोई सहूलत नहीं है, कोई नहीं, बड़े परेशान हैं हम। कितने बच्चे हैं आप? मेरा एक ही बेटा है, लेकिन मैं खुद कमाती हूँ। खुद कमाती खुद हैं? कमाती हूँ। बच्चा स्कूल नहीं जा सकता? जाता है, मैं फीस नहीं दे सकती, मिन्नतें करती रहती हूँ उनकी बस। ये भी चंद एक लोग थे जिन्होंने अभी अपने मसाइल बताए हैं। बहुत सारे लोग हैं, अगर आप देखें तो अकब में भी ख़वातीन खड़ी हैं और पूरा ये जो एक रास्ता जा रहा है, इस रास्ते में चारों तरफ जो है वो लोगों का एक हुजूम है जिनके मसाइल आपके सामने हैं कि यहाँ पे अगर मीटर किसी का लगा है तो लाइट नहीं आती, 1 मीटर लगा जाता है वापडा वाला तो दूसरा आके मीटर उतार जाता है, गैस नहीं है, बिजली नहीं है, और बिजली 8 दिन तक नहीं आती। लोगों के बच्चे जो हैं वो स्कूल नहीं जा पाते, भूखे सोते हैं। सबसे बड़ा मसला पानी का मसला ही नहीं हल हो रहा। साफ पानी का होना तो दूर की बात है, यहाँ पे तो बिजली नहीं है कि लोग पानी पी सके। और क्या मसाइल है, ब्रेक के बाद आपके सामने रखें। वेलकम बैक। ख़वातीन की गुफ्तगू आपने सुनी, उनके मसाइल आपने जाने। कुछ भाई मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं, इनके इलाके के मसाइल पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। मज़ीद क्या मसाइल हैं मीटर्स के हवाले से यहाँ पे और इलेक्ट्रिसिटी को लेके यहाँ पे क्या मसाइल हैं वो भी जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। बात हुई है ख़वातीन से, उनका बताना ये है कि मीटर लगाते हैं उतार जाते हैं। वो कौन सी मीटर हैं जो पहले लगा जाते हैं फिर उतार जाते हैं? बिल आते हैं लेकिन बिल पे भी करते हैं, उसके बाद मीटर क्यों उतारे जाते हैं? ये सारे मामलात क्या हैं? ये मामला तो अब हमें भी समझ नहीं आ रहे कि ये हो क्या है हमारे साथ। 2-3 माह पहले बिल मीटर लगाते हैं यहाँ पे आके, मीटर रीडर यहाँ पे नहीं आता, रीडिंग यहाँ पे हो रही। फिर अगला जो नेक्स्ट है बंदा वो आता है, भाई आपका जो मीटर है ये बोगस है। अच्छा, आप मीटर जो लगवाते हैं वो कायदा डिमांड नोटिस देते हैं। अब पता नहीं SDO साहब सोए हुए वहाँ पे, SDO साहब के साइन के बगैर तो मीटर वहाँ से इशू नहीं होता। अब SDO साहब कह रहे हैं कि भाई आपका इलाका तो जो है ना ये यहाँ पे हमारे पास लीगल नहीं है। मीटर रीडर नेक्स्ट आते हैं, वो मीटर उतारते हैं। अगर बिल आ जाए, ₹1,00,000 बिल बन गया, उन्होंने कहना कि भाई आपका मीटर का बिल जो है ना 1,00,000 बन गया, आप हमें 50,000 दे दिए, हम आपका मीटर चेंज कर देंगे। अच्छा, अब यहाँ बापडा वाले कहते हैं अब 1,00,000 बिल हो गया, 50,000 दे दें, मीटर चेंज हो जाएगी, सेटलमेंट हो जाएगी। अब मीटर चेंज मुकम्मल कर लेंगे, मीटर चेंज हो गया। फिर तीसरा जो है ना वो है रेंजर के साथ, अब वापडा वाले आते हैं, वो तो बात सुनने को तैयार ही नहीं किसी की। उन्होंने सिर्फ आपका मीटर उतारना है, आपने बिल पे किया है या नहीं किया। अब पिछले 4 दिन से मीटर उतरे हुए लोगों के, पानी का यहाँ पे निज़ाम इतना धर्म वरम है कि बच्चे लोगों के भूख से तड़प रहे हैं।
स्कूल नहीं जा रहे, कपड़े प्रेस नहीं कर सकते, बच्चों के घर के 100 मामला होते हैं वो नहीं हो रहे। लेकिन ये बात जो है ना वापटा वाले, ये बिल्कुल नहीं, तस से मस नहीं हो रहे। जी आगे थोड़ा आगे। जी मैडम, यहाँ पे बेसिक जो मसाइल हैं ना आवाम के, ये तकरीबन सालों से इलाका मकीन है। यहाँ पे रह रहे हैं, लोगों ने घर बनाए हैं, सकनी रजिस्ट्रियाँ पास हुई हैं। यहाँ पे जो ये इल्ज़ाम लगाते हैं कि जी ये कोई हाउसिंग सोसाइटी है, यहाँ पे कोई हाउसिंग सोसाइटी नहीं है। हमारी रजिस्ट्रियों के ऊपर मौजा कोट ख्वाजा सईद तहसील शालीमार लिखा हुआ है। और हम कहते हैं कि हमारी सकनी रजिस्ट्रियाँ, आप किस तरह इसको कहते हैं, नाम लेते हैं सोसाइटी का सादक टाउन का। यहाँ पे कोई ऐसी सोसाइटी नहीं है, ये एक नई आबादी है। यहाँ पे वापटा के एहलकार आते हैं, मीटर नस्ब करते हैं, भारी मकदार में पैसे लेते हैं, 4-4, 5-5 महीने रीडिंग नहीं होती। जो पढ़े लिखे हजरात हैं, वो जिसका कोई लिंक है, वो मीटर रीडर को 500,000 2,000 दे के रीडिंग नोट करवा लेता है। जो नहीं बेचारे इस काबिल उनकी नहीं होती, उनको लाखों में बिल डाले जाते हैं। फिर उनके साथ डील की जाती है कि जी आप ये मीटर, आपका जो है ये बिल बहुत ज़्यादा हो गया है, हम आपको मीटर चेंज कर देते हैं, हाफ अमाउंट दे दें। हाफ अमाउंट में क्या होता है, वो एक बोगस मीटर लगा के दे देते हैं, जो कि जहाँ पे मोस्टली लोग जो हैं वो मिडिल क्लास हैं, पढ़े लिखे नहीं हैं, और वो उसको चलाते रहते हैं। फिर तीसरा आ जाता है, वो भी रिमूव हो जाता है। बचने के लिए आर्जी तौर पे वो वाला मीटर लगवा लेते हैं। चले घर में बिजली तो नहीं, ज़्यादा पैसों से बचने के लिए नहीं, वापडा के स्टाफ पर ट्रस्ट करके कि देखिए एक मीटर रीडर की मिस्टेक है, उसने रीडिंग नहीं ली, अवाम पर बोझ नहीं आना चाहिए। उसका बोझ अवाम पर डाला जाता है, अवाम फिर भी सर्वाइव करती है। उसके बावजूद दूसरी टीम आ जाती है कि जी बोगस मीटर है। तो बोगस मीटर हम घर से तो नहीं लाए, यहाँ पे किसी की इंडस्ट्री नहीं है, ना नज़दीक कोई इंडस्ट्री नहीं है। वो मीटर लगाए गए हैं तो वापडा की जानिब से लगाए गए ना? जी, वापडा की जानिब से लगाए गए हैं। उनके डिमांड नोटिस लोगों के पास हैं, और जिन लोगों के पास फेक डिमांड नोटिस हैं, वो भी खुदा ना खास्ता यहाँ पे किसी ने कोई प्रिंटिंग प्रेस तो नहीं बनाया। उनको दफ्तर से मिलते हैं, देखा जाता है कि ये पढ़ा लिखा है, ये नहीं पढ़ा लिखा, उसका नजायज़ फ़ायदा उठाया जाता है, उसको फेक मीटर और डिमांड नोटिस थमा दिया जाता है। अच्छा, मुझे ये बताएं कि एसडीओ कौन है यहाँ पे? एसडीओ नुमान साहब हैं। कोई एसडीओ है नुमान साहब? हाँ जी, नुमान साहब हैं। उनके पास सारा इलाका गया है, उन्होंने कहा कि सर हम सालों से बिल पे कर रहे हैं। मसाइल रखे हैं अपने सामने? जी, वो कहते हैं कि जी अनइलेक्ट्रीफाई एरिया है। यहाँ पे आपका कैमरामैन अगर दिखाए तो ये 11 kV की LT लाइन जो है ना, वो सादक टाउन के जिसको जो कहते हैं ना, उसमें बिछी हुई है। और कानून के मुताबिक अनइलेक्ट्रीफाइड इलाका क्या है, ये आज तक हमें लेस्को बता नहीं सका। हमें तो यही पता है कि दूर दराज तक बिजली की सहूलत ना हो, तारे ना हो, तो वो इलाका बिजली से महरूम रह सकता है। लेकिन यहाँ पे इंडस्ट्री है, हमारे चारों तरफ प्रॉपर बिजली है, इंडस्ट्री एरिया भी है। हमारे इलाके के अंदर जहाँ के अभी हम खड़े हैं, यहाँ पे हमारे ऊपर जो LT की तार गुजर रही है 11 kV, जो वापडा की अपनी सप्लाई की लाइन होती है, फिर भी अनइलेक्ट्रीफाई है। तो ये क्यों है इधर? अगर वो है तो आवाम को कम से कम ये जो इनका हमला लूट रहा है, उससे प्लीज़ खुदारा मरियम नवाज साहबा से रिक्वेस्ट करते हैं कि आपने एक नारा बुलंद किया कि मैं कौम की माँ हूँ, तो एज एक माँ होने के नाते से ये कच्ची बादी के लोग, कच्ची बादियों के बारे में आपने बहुत सारे कवानीन बनाए हैं, सहूलियात भी मिल रही हैं, हम उसको सराहते हैं। लेकिन हम भी इस मुल्क के शहरी हैं, हमारे बाप दादा इस मुल्क के शहरी हैं, हम टैक्स देते हैं सारे, हमने भारी टैक्स पे किए हैं रजिस्ट्रियों के, और हमें सहूलियात सिर्फ ये मिल रही हैं कि आपका बिल नहीं, आपको मीटर नहीं देना, आपको बिजली नहीं देनी, आपको गैस नहीं देनी, आपको पानी नहीं देना, आपको सड़कें नहीं देनी, सरकारी स्कूल नहीं देना, हॉस्पिटल नहीं देना। यहाँ पे ये करोड़ रोड है हमारा जो इंटरेस्ट, यहाँ पे खुदा ना खास्ता रात को किसी को कोई मसला बन जाए ना, तो हम वहाँ से गुजर नहीं सकते, बारिश हो रही हो तो। वहाँ पे तकरीबन 5-5 फुट पानी रुक जाता है, गाड़ियाँ बंद हो जाती हैं, बच्चे 2-2 3 दिन स्कूल हमें पता नहीं कहाँ से घूम घुमा के ले जाने पड़ते हैं। तो ये खुदारा, आप अगर पूरे पंजाब की माँ हैं तो हम भी पंजाब का हिस्सा हैं, हमें भी अपनी माँ का एक किरदार जो आप अदा कर रही हैं हमारे साथ भी करें, ताकि हम भी आपको दुआएं दे सकें। मसाइल के हवाले से क्या कहेंगे? बिजली के मसाइल पे तो काफ़ी दोस्तों ने बात की है, तो आपने सुन ली है। बिजली के मसाइल हैं, ख़वातीन ने बहुत सारे और मसाइल बताए हैं। स्कूल्स नहीं है यहाँ पे, पीने के लिए साफ़ पानी नहीं है, कोई किसी किस्म की कोई भी और सहूलत जो है, सड़कें कच्ची हैं, बहुत सारे मसाइल उन्होंने बताए हैं। जी, आप आए हुए हैं, आपका कैमरामैन घुमा के दिखाए तो देखें, इधर बिल्कुल सड़कें भी नहीं हैं, और बाहर जो मेन रोड है, वो जो अगला गाँव है हमारे, वो करोल गाँव है, और वो तहसील कैंट के अंदर आता है।
और ये लाहौर का एरिया है, तहसील कैंट लगती है इसको। हम शालीमार टाउन में हैं, तो ये शालीमार टाउन का जो हाल है वो देख लें। तो लाहौर में तरक्की हो रही है, वो अगर हम भी इधर लाहौर में रहते हैं तो इधर भी कोई तरक्की होनी चाहिए। को मेन जो सड़कें हैं हमारी वो बड़ी खस्ता हाल है, बहुत ज़्यादा उधर मसला है। अगर बारिश हो जाती है तो फिर तो बिल्कुल ही ना पैदल गुजर सकता है, ना मोटरसाइकिल वाला गुजर सकता है। तो ये मेन मसले मसाइल हैं कि मेन रोड है वो को बहुत ज़्यादा एरिया नहीं है, को 2-1 किलोमीटर का वो है, उसको बनाया जाए। और बाकी जो बिजली के मसाइल हैं वो सारे लोगों ने डिस्कस किए हैं। तो हमारे ख्याल से यही है कि ये लाहौर का अगर एरिया है तो मसले हल होने चाहिए। वालेकुम अस्सलाम। हाँ जी, सब दोस्तों ने ये जो गुजारिशें की हैं, सबसे पहले तो इधर बिजली का मसला है। मरियम बीबी साहब, आपसे यही गुजारिश है, आप सबकी माँ हैं, हमारी भी माँ हैं, ये इस इलाके की सुने ना। ये कच्ची बाती में आता है, इसके रोड बनाएं, बिजली के मसले हल करें। जो जो बीबियों बहनों ने भाइयों ने जो जो रिक्वेस्ट दुआस्तें की हैं, अब जिनका हुक्म बनता है ना, ये हमारा ये काम करें। हमारा ये मसाइल है, रोड बनने चाहिए। बारिश आ जाती है, यहाँ से गुजरा नहीं जाता रोड से, कोई मेहमान हमारे घर नहीं आ सकता, कोई रिश्तेदार नहीं आ सकता। रोड बनने चाहिए, ये बिजली के मसले हल होने चाहिए। ये कच्ची बाती है तो कच्ची बाती, हम आपके शहरी नहीं है, हम नून लेके स्कूल कितने मुझे ये बताइए। कोई स्कूल नहीं है, कोई सहूलत नहीं है, कोई सहूलत नहीं है। पानी के लिए स्कूल बनना चाहिए, पानी साफ पानी के लिए कोई फिल्टर नहीं है यहाँ पे, पानी कोई फिल्टर नहीं है। अच्छा, कोई ये इलाका किसका है मुझे ये बताएं। ये अयाज सादिक साहब का इलाका है। अयाज सादिक साहब का इलाका जी। है। और यहाँ पे क्या क्या मसाइल हैं जरा बताइएगा। ये पानी पानी का मसाइल है, बिजली का मसाइल है, सड़कें हैं जो लाजमी बननी चाहिए। करोल रोड है, आगे करोल गांव है, हमारा बाहर का रोड है जो टूटा फूटा है। जब बारिश होती है वहाँ 3-3 फुट पानी खड़ा हो जाता है, कोई मेहमान कोई रिश्तेदार कोई गुजर नहीं सकता। ये गवर्नमेंट का ही काम है ना बनाना, और किसने बनाना है? ये हमारा हक है ये सड़कें बनाना। जहाँ आप खड़े हैं देख लें, पूरा इलाका है, यहाँ से 8-9 हज़ार घर है यहाँ पे, ये सारे वोटर हैं नून लीग के। हमारा ये हक है, हम आपको वोट डालते हैं इस इलाके की, आप भी सुने। हमने आपको नहीं कहना और किसको कहना है, मरियम बीबी और याद सादिक साहब, हमने किसको कहना? हमने आपको वोट डाला है, हमारा जो हक है हमें दे, हमने आपका हक आपको दिया है, वोट दिया है। ये सारा इलाका नून लीग का है। इस कच्ची बाती की सुनी जाए, इस कच्ची बाती पे मेहरबानी की जाए। लोगों ने अपनी सारी ज़िंदगी की जमा पूंजियाँ खर्च करके यहाँ पे घर बनाए हैं, उनका क्या कसूर है? वो बच्चियों के रिश्तों को ले बैठे हैं, घर घर यही परेशानी है। हमने किसको कहना है? आपको नहीं कहना और किसको कहना है? आपकी उसादा से हम चाहते हैं कि हमारे हमें वाला तक बात जाए और मेहरबानी करके इस इलाके पे मेहरबानी की जाए। हमें यहाँ पे ना जी आगे हाँ जी, हमें यहाँ पे गवर्नमेंट स्कूल चाहिए, हमें यहाँ पे गवर्नमेंट स्कूल चाहिए, हमें यहाँ पे गवर्नमेंट हॉस्पिटल जो है वो चाहिए, हमें यहाँ गवर्नमेंट जो है ना सहूलत जितनी भी हैं वो सारी चाहिए। हमें हमारा इधर पानी का, गैस का, बिजली का, ये तीनों मसले हैं। इसके अलावा हमारी सड़कें जो है वो टूटी फूटी हैं। तो मरियम नवाज़ के आगे रिक्वेस्ट है कि हमारी जो है ना ये आवाज़ उठाई जाए और हमारे इलाके को जो है ना खुशहाल बनाया जाए। शुक्रिया। ईवानों में बैठकर बड़ी बड़ी बातें करना बहुत आसान होता है, लेकिन आप ऐसे इलाकों में आए, इन लोगों को देखें, इन मासूम बच्चों को देखें। इनके पाँव में जूते नहीं हैं, इनके कपड़े फटे पुराने हैं, ईद में फ़कत कुछ दिन रह गए हैं। मुझे नहीं लगता यहाँ पे किसी ने कुर्बानी की होगी, क्योंकि इनकी इतनी हैसियत ही नहीं है। ये वो लोग हैं जो ये चाहते हैं कि हमें लग्जरीज ऑफ लाइफ नहीं चाहिए, लेकिन हमें बेसिक ज़रूरियात जो हैं वो तो पूरी की जाए। हमारे बच्चों को साफ़ पानी तो दिया जाए, हमारे बच्चों के लिए स्कूल तो हो, लाइट तो हो, गैस तो हो। ये इनके मसाइल हैं। तो ईवानों से बाहर निकलें या का विज़िट करें। ये वही लोग हैं जिन्होंने आपको वोट दिए थे। वालेकुम सलाम। अच्छा मिस, आपके चैनल के ज़रिए से हमारी यही एक गुजारिश है मरियम नवाज़ साहबा से और अयाज सादिक साहब से कि हमें कुछ ज़्यादा बुलंदोबाग चीज़ें नहीं चाहिए या कोई लग्जरियस लाइफ नहीं चाहिए। हमें जो बुनियादी ज़रूरियात हैं हमें वो दी जाए। हम यहाँ पे टैक्स पेयर्स हैं, हम लोग यहाँ पे जो सैलरीज़ हैं उनमें से टैक्स देते हैं, बाकायदा हम प्रॉपर्टी के ऊपर टैक्स देते हैं, और सिटीजन्स हैं पंजाब के, लाहौर सिटी के। तो हमें इन चीज़ों से महरूम किया गया है, जो कि हमारे से 1-2 किलोमीटर दूर जो आबादी है उनको वो चीज़ें तमाम मुहैया है। उनको इलेक्ट्रिसिटी मुहैया है, उनको गैस अवेलेबल है, उनको जो सीवरेज है वो अवेलेबल है, उनको जो कम्युनिकेशंस है, रोड्स हैं, वो सारे अवेलेबल है। तो हमें इस तरह पसमानदा क्यों रखा गया है कि जैसे हम कच्चे के इलाके से ताल्लुक़ रखते हैं और हम पाकिस्तान के शहरी ही नहीं हैं। हम लोग बाकायदा वोटर्स हैं और हम लोग पूरा जो एक जमहूरी डेमोक्रेटिक सिस्टम है उसमें वोट अपना कास्ट करते हैं। हम लोग वो सारी चीज़ें अपनी तरफ से जो परफॉर्म कर रहे हैं जो एक सिटीज़न को करनी चाहिए।
तो हमारी यही गुजारिश है कि ईद आने वाली है और हमारे बच्चों को यहाँ पे 3-3, 4-4 दिन तक जो है ना लोड शेडिंग फेस करनी पड़ रही है, हमें फेस करनी पड़ रही है। तो हमारी ईद खुद देखें कि तारीकी में गुजर रही है, आने जाने का हमारे पास कोई निज़ाम नहीं, सड़कें टूटी फूटी हैं, बारिश हो जाए तो 4-4 दिन तक हमारा पानी यहाँ से नहीं जाता। कोई मरीज़ आ जाए, कोई मेहमान आ जाए तो उसको लेके जाना हमारे लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। और तालीम का निज़ाम ऐसा है कि हमारे बच्चों को 8-8, 10-10 किलोमीटर दूर तक हमें जाके ना छोड़ना पड़ता है। और यहाँ पे जितने लोग हैं वो जो समझे पॉवर्टी लाइन से नीचे हैं, उन लोगों ने अपनी जमा पूंजियाँ बेच के यहाँ पे घर बनाए हैं और अब उनके साथ ये जो सौतेलों का सलूक किया जा रहा है। तो मरियम नवाज़ साहिबा से गुजारिश है कि वो ज़ाहिर है वो काम कर रहे हैं पूरे पंजाब में और पूरे पंजाब की माँ है, तो हमें भी एज आ जो है वो अपने चाइल्ड देखें और हमें वो तमाम सहूलियत प्रोवाइड करें वो जो बाकी सारे पंजाब को मुहैया कर रहे हैं। यहाँ पर एक शॉर्ट ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद यहाँ के इलाके के कुछ और लोग हमारे साथ मौजूद हैं, इनके मजीद मसाइल जानेंगे। वेलकम बैक। कुछ और लोग हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। हाँ जी, क्या मसाइल है? ये सारे इधर वसाइल ही वसाइल है। वसाइल कोई नहीं है, मसाइल है। वही बात है, जो भी है ना इस इलाके में कोई हाल नहीं है। मरियम नवाज़ साहब की मेहरबानी है, इस इलाके में आके एक बार विज़िट करें, देखें इस इलाके को आके क्या कंडीशन है इस इलाके की। आपकी मेहरबानी है। इन सारे लोगों की जो है ना बहुत ज़्यादा परेशानी है। बिजली का मसला है इधर लोग हैं। हाँ, इधर सबसे बड़ा मसला जो है बिजली का है। बिजली तकरीबन 4 दिन हो गए हमारे इधर जो आते हैं वापटा वाले, उनके साथ अहलकार होते हैं, ठीक है, वो सरकारी हैं, उनका काम है, उनकी ड्यूटी है, लेकिन वो आके गलमे पकड़ते हैं। हमारे बिल भी हमारे पास है, हमने जो पे किए हुए गले क्यों पकड़ते हैं? वो पकड़ते हैं जी, आपने ये लीगल नहीं आपने लगवाया हुआ। अगर लीगल नहीं है, इलीगल लगवाए हैं तो इलीगल कैसे? आप लोगों ने खुद नस्ब किए हैं, खुद लगाए हैं। बिल्कुल ऐसे इन्हीं में से लोगों ने लगाए हैं ना? इन्हीं में से लगाते हैं, 2-3 महीने बाद आके वो उतार लेते हैं। अगर हम नहीं उतारने देते, हमने पैसे दिए, डिमांड नोट हर चीज़ मौजूद है, उसके बाद वो पुलिस वाले आती है, रेंजर वाले साथ होते हैं, हम उनके खिलाफ नहीं बात करते, उनकी ड्यूटी है ये, लेकिन ये उनका हक नहीं है, हमारा हक है जो हमें मिलना चाहिए। इधर कब्रिस्तान नहीं है, ठीक है, नहीं तो जो मिसाइल हैं वो सुन ले, कब्रिस्तान नहीं, कोई कब्रिस्तान नहीं है, ठीक है ना। उसके अलावा इधर स्कूल कोई नहीं है सरकारी, पानी का कोई निज़ाम नहीं है, ठीक है ना। कब्रिस्तान है वो इधर महल्ले वालों ने खुद अपने इंतजाम ने किया हुआ है, ठीक है ना। स्कूल कोई नहीं है, पानी का कोई इंतज़ाम नहीं है, रोड इनका कोई इंतज़ाम नहीं है। सबसे बड़ा और अहम मसला वो बिजली का है। एजाज सादिक साहब से, मरियम नवाज़ से और सहेल शुक्र भट्ट साहब से, वो इधर आए हैं। एजाज सादिक साहब आगे पिंड है, उधर भी गए हैं और इधर भी आए हैं, लेकिन उन्होंने मसला कोई हल नहीं किया। वही वादा, वही चीज़ें जो हर इलेक्शन में होती हैं, लेकिन हमारे हुकूक हमें नहीं मिले। मेहरबानी आपकी, इलेक्शन आएगा, हमारा हक है, हमने वोट देना है, वो किसी को भी दें, लेकिन आपका अगर आपको हुकूमत आती है तो आपका काम है को आप हमें इधर वसाइल दें। बहुत मसाइल हैं, मेहरबानी। ये बच्चे हैं छोटे छोटे, ये ऐसे नहीं रह सकते। जितनी गर्मी है एक दिन नहीं आप निकालेंगे, आप ईवानों में बैठे होते हैं, आप एक दिन इधर निकालेंगे। मेहरबानी करें, इनको मसाइल जो है इनको हल करें। मसले हज़ारां ने, अल्लाह करे हल कर छड़ना। सारे बंदे जिन्हें दस रहे यही मसले साढ़े मेन, साढ़े हल हो जाने तो असीं तुहाडे ते राज़ी हां यार। बंदे इन्ने बोलते ने, अज तक कोई मसला हल नहीं होया। असीं कहने अल्लाह करे साढ़ा मसला हल हो जाए, असीं खुश हां भाई। साढ़े सरकारी स्कूल, पानी, रस्ते, मेन चीज़ें हल की जान, साढ़े बस यही साड़ी गुजारिश साढ़ी। हाँ जी, मेन मसला बिजली का है, साढ़े मसले हल किए जान भाजी। आपके घर में मीटर लगा हुआ है? हाँ जी, मीटर लगा हुआ है घर में? लगा है मीटर। क्या आपका मीटर भी उतार लिया गया है? बकायदा डिमांड नोटिस से लगवाया था या आपने भी वो जैसे ऐसे लगा जाते हैं बाजी मीटर लगा है, लेकिन वो एक एक करके सारे उतारते पे ने। एने के मसले ने कहीं क्या उतारते ने? ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੈਮਰੇ ਦੇ ਸ਼ੋ नहीं करा देंगे। ਇੰਨੇ के मसले मसाइल ने, जिन्नी आवाम है ना सारी परेशान है और बहुत परेशान है। टैक्स भी देंगे ने, हर चीज़ भी दे रहे हैं, मगर फिर भी सारे लोग ही परेशान हैं। जी ये देखें इधर ना काफ़ी ज़्यादा मसले हैं कि जैसे कि फ़र्स्ट पे ये है कि ये जो वापडा वाले आ रहे हैं आजकल ना, ये जो तंग कर रहे हैं नजायज़, ये जो मीटर वगैरह उतार रहे हैं, ठीक है जी, इस तरह नहीं होना चाहिए। तो आपका बहुत शुक्रिया कि आपकी टीम इधर आई है। तो हमारी तो मरियम नवाज़ साहबा से भी गुजारिश है कि वो भी इस इलाके को देखें आगे, क्योंकि ये हम पैसे भी हमने पे किए हैं सब ने, तो फिर भी हमारे मीटर नहीं लगे। ये क्यों नहीं लगे हमारे मीटर जी? अच्छा, वापडा वाले जो आते हैं मीटर उतारने, उनके साथ आप लोगों की कोई डील शील होती है? कुछ लोगों ने बताया कि वो पैसे जिनका लाख बिल है वो कहते हैं 50,000 दे दें, नया मीटर लगा जाएंगे। देखिए इसके बारे तो मुझे कोई नॉलेज नहीं है, बस ये बात कि एक वापडा वाला बंदा है, ठीक है ना, वो वापडा वाला कह रहा है कि इधर का बंदा कोई गया उनके ऑफिस, वो वापडा वाला बंदा कहता है कि मैं इतने पैसे लूँगा, आपको मीटर मिल जाएगा। मीटर हमने कोई घर में मीटर तो नहीं बनाए ना, हमने सारे मीटर सारे उधर से मीटर आए हैं सारे, सही है जी।
तो वो ये बात है कि वापडा वालों को चाहिए कि जो ना इधर का जो अच्छा यानी रिस्पॉन्स दें और मीटर सब के वापस मीटर करें। अच्छा, मुझे मीटर के लिहाज से बताएं कि कुछ लोगों के घरों में मीटर लगे फिर मीटर उतार लिए गए, फेक मीटर लगे। अब फेक मीटर ये लोग खुद तो नहीं ना उठा के लगा सकते, जाहिर सी बात है। इन्होंने बताया कि हमने डिमांड नोटिस और बाकायदा जो एक तरीकाकार है उसके तहत हमने मीटर्स लगवाए, फिर मीटर क्यों उतार लिए जाते हैं, मुझे इनकी ना कोई समझ नहीं लग रही। अच्छा, सबसे मेन मकसद बात ये है ना, ये बंद रोड वाला एरिया है, शहर से हट के है एरिया। अच्छा, यहाँ पे ये लोग कहते हैं जी कि बिजली बड़ी चौड़ी होती है। वापडा वाले ये कहते हैं जी बिजली बहुत ज़्यादा चौड़ी होती है। मुझे ये बात बताएं कि बिजली को रोकना, चोरी को रोकना किनका काम है? आप लोगों का काम है, वापडा का काम है। वापडा के जो मुलाजिमीन हमारे सैलरी से, हमारे टैक्सेस के पैसों से सैलरी लेते हैं, ये उनका काम है। उन्हीं को चाहिए कि वो जो है ये इसको रोकें, बिल्कुल कंट्रोल करना। अब ये क्या करते हैं, इन्होंने अपने प्राइवेट बंदे आगे रखे हुए हैं। वो प्राइवेट बंदे जो हैं इन गरीब लोगों को जो है वो क्या करते हैं, आते हैं इनके पास, इनको कहते हैं ओ यार तू मीटर लवा लै, वो कोई गल नहीं, जिन्नी मर्जी साड़ बिजली, तेनू रुपया 5000 दें बस तू, ठीक है। वो मीटर की रीडिंग काउंट नहीं होती, मीटर रीडर आता है, उससे पहले वो मीटर उतर जाते हैं। मीटर इनके नाम पे नहीं होता नाम। वो बोगस मीटर का मतलब है कि 2 नंबर मीटर है। इन बेचारों को पता नहीं कि 2 नंबर मीटर लगे हुए हैं। वो बंदा प्राइवेट आता है, वो इनको कहता है रीडिंग है भाई, आप ज़रा मीटर उतार दें, मीटर उतर जाता है, रीडिंग वाला जाता है, मीटर लग जाते हैं। अक्सर इलाकों का यही हाल है। अब ये करोड़ों रुपया लगा के यहाँ पे वो वायरिंग डाल रहे हैं कि जी हम जो हैं वो मीटर जो हैं वो लेके आएंगे खंभों के ऊपर। मुझे भाई ये बताएं कि खंभों पे लेके आने से क्या बिजली चोरी कंट्रोल हो जाएगी? पहले आप अपने अंदर की भेड़ों को निकालें जो चोरी करवा रही हैं। यही लोग हैं, लोग कहाँ से मीटर लेके आते हैं? इन लोगों को क्या पता है मीटर कहाँ से आएंगे? ये रमज़ान भट्ट साहब जो आए हैं, चीफ लेस्को, इनको चाहिए इनके ऊपर देखें ज़रा, SDO, एक्सियन, इनको देखें ये क्या कर रहे हैं। अब ये कि गरीब बेचारे आते हैं, हाथ बांधे होते हैं, ये अफसर हैं जी। और भाई ये अफसर नहीं है, हमारे मुलाजिम हैं, ये हमारे टैक्सेस के पैसों से पलते हैं। ये कौन से अफसर हैं? ये मुलाजिम हैं हमारे। ये हमारे टैक्सेस के पैसे, जो हम कारोबार करते हैं, जो हमारे पैसे हैं, उन्हीं के टैक्स से इनको सैलरियाँ मिलती हैं, अय्याशियाँ मिलती हैं। आप भाई हमारे टैक्सेस के पैसों से फ्री यूनिट इस्तेमाल करते हैं, अपने बच्चों को गाड़ियों में घुमाते हैं, पेट्रोल फ्री यूज़ करते हैं। ये वही लोग हैं, यही वही गरीब लोग हैं जो बेचारे अपने टैक्स के पैसों से जो है इनको अय्याशियाँ करवाते हैं। और जब ये परेशान होते हैं, इन्हीं दफ्तरों के चक्कर काटते हैं। चक्कर काटने के बाद इनको मिलता क्या है? मिलता ये है, वो ये तो तुमने लगाई 2 नंबर मीटर था, तुम्हें पहले नहीं पता था। अब इनको क्या पता हो कि यहाँ पे हो क्या रहा है? अब आते हैं, रेंजर को साथ लाया जाता है, उनको प्रोटोकॉल दिया जाता है। अब बेचारे आर्मी के आगे क्या बोलेंगे? आर्मी से तो मोहब्बत करते हैं सब लोग, तो क्या कहेंगे अपनी आर्मी को? वो कहेंगे यार आर्मी वाले हैं, शायद हम गलत ही हैं, हमसे कोई गलती हो गई है। लेकिन नहीं, असल भेड़ें ये लोग हैं जो अंदर रह के, वापडा के मुलाजिमीन अंदर रह के लोगों से करोड़ों रुपया नहीं लाखों रुपया रिश्वत ली जाती है, वो इकट्ठी करके SDO, एक्सियन सबको जाती है और सबके मुंह जो है वो बंद किए जाते हैं। और जलीलो ख्वार कौन होता है गर्मियों में? ये लोग होते हैं। और कहा जाता है जी इधर बिजली बहुत चोरी होती है, असली लोड शेडिंग ज़्यादा है। और भाई क्या है लोड शेडिंग, क्यों है? ये इनके बच्चे नहीं हैं जो 4-4 दिन 8-8 दिन से बिजली गायब है और बेचारे जो हैं पानी से भी तरस रहे हैं। बिजली होगी तो मोटर चलेगी तो पानी आएगा। यहाँ पे बोर्ड लगे हुए हैं, सरकारी पानी तो है नहीं, कोई सरकारी सहूलियत तो है नहीं। 137 अरब रुपया जो है CM साहिबा ने लाहौर डेवलपमेंट प्रोग्राम को दिया। ये लाहौर का एरिया है, पूरा लाहौर बनाने के लिए। लेकिन लाहौर के कुछ इतराफ़ जो हैं, ये MPs जो MNA जो है ना, उनके करिंदे जो हैं, चेले जो हैं, वो चेलों ने अपने अपने एरियाज़ में लगा लिए हुए हैं। अब इनका तलक है, मेरा तलक वास्ता है, मैंने अपने एरिया में लगा लिए हैं। उनका है, उन्होंने अपने एरिया में लगा लिए हैं। भाई ये लोग किसी तरह ही हैं, ये वोट देते हैं, लाइनों में लग के वोटिंग भी करवाते हैं, गाड़ियों में भी जाते हैं, ख्वार भी होते हैं, लेकिन इनको मिलता कुछ नहीं है। CM साहिबा आप माँ कहती हैं और लोग आपको माँ का दर्जा देते हैं, वाकई माँ का दर्जा देते हैं। लेकिन ये बेचारे जब देखते हैं ना कि हमें कुछ मिला नहीं, तो बड़े अफसुर्दगी की हालत में क्या कहेंगे? माँ को बच्चा यही कहता ना कि माँ जी देख लो काम नहीं होया, कर सकते, मार तो सकते नहीं, अपील ही कर सकते हैं ना। तो यही ये लोग अपील करते हैं कि ताड़ी मेहरबानी जे इन्हां दा हाल ते वेख लवो।
करोल घाटी का ये जो इलाका है, यहाँ पे मसाइल आपने जाने, ख़वातीन भी किस तरह घरों से बाहर निकली हुई हैं, उसके अलावा बच्चों की हालत आपने देखी है, और ये तमाम लोगों की आपने गुफ्तगू सुनी कि इन तमाम लोगों के आपने मसाइल सुने कि यहाँ पे किस कदर मसाइल हैं। ये इलाका जो है ये कोई गाँव का इलाका नहीं है, यह कोई ऐसा इलाका नहीं है कि मैं लाहौर से बाहर खड़ी हूँ, ये लाहौर का ही इलाका है जहाँ पे लातादाद किस्म के मसाइल हैं। हमारा काम था CM पंजाब के सामने इन तमाम लोगों की आवाज़ को रखना, इन तमाम लोगों के मसाइल को रखना। अब ये CM साहिबा का काम है कि इन लोगों की आवाज़ को सुने, इन लोगों के मसाइल को सुने और उनको हल करें।